Hello, dear students. As we were studying ray optics, and today our topic of discussion is optical instrument. Basically, in class 12th, we had to study two types of optical instrument, that is microscope and telescope. So, first, what is microscope? Microscope is just a convex lens of short focal length held close to the eye. मतलब अगर आप कोई भी कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? इमेज को मैग्नीफाई करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज कि आप चाहे माइक्रोस्कोप की बात करें चाहे टेलीस्कोप की बात पर करें, उस केस में हमेशा आपको जो भी इमेज दिखेगी सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में वो वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। मतलब लेंस को जितनी देर तक आप ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे उतनी देर तक वो आपको मैग्नीफाइड दिखाई देगा, उसको आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर आप कोई भी बैक्टीरिया या जो भी आप अपने बायोलॉजी लैब में छोटे छोटे बैक्टीरियाज देखते हैं वो तभी तक दिखाई देते हैं जब तक आप उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को, सर्टेन ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो वो जो इमेज है उस इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलती है। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस से अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होना चाहिए, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। मतलब आपका जब भी ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में प्लेस होगा तभी आपको जो इमेज मिलती है वो इमेज आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। मतलब इस लेंस के पीछे आपको जो इमेज मिल रही होती है दैट इज योर वर्चुअल इमेज। ये आपकी वर्चुअल इमेज हो गई जो कि मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप वही होता है कि आपको एक छोटा सा एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। फोकल लेंथ शॉर्ट से मतलब उसकी पावर आपकी क्या होगी? पावर आपकी ज्यादा होगी। मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ मींस शॉर्ट फोकल लेंथ मींस मोर पावर। बात समझ आई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर माइक्रोस्कोप से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट जो भी दिखाई देगा वो एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर दिखाई देता है। मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपको पता है 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो आपको 30 सेंटीमीटर पे भी दिखाई देता है, 45 सेंटीमीटर पे भी दिखाई देता है। ऐसा हम मानते हैं कि 30 सेंटीमीटर के अगर नजदीक आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, इमेज बनेगी अगर 30 सेंटीमीटर से नजदीक, तो दैट विल नॉट बी विजिबल टू अस। सो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी इज 25 सेंटीमीटर। तो एक तो इसका बिल्कुल एक्सट्रीम जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे वो दो ही केसेस मिलेंगे, या तो आपको इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मिले या फिर आपको इमेज कहाँ मिले? इन्फिनिटी पर देखने को मिले। सो टुडे we have to discuss both these cases and how to find the magnification in both the cases in case of simple microscope. First case is when the image is formed at least distance of distinct vision. So here what we had assumed is यहाँ पे this is our least distance, that is d, ऐसा हमने मान लिया। This is your focus f, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो इस केस में जो हम मैग्नीफाइंग पावर निकालने की कोशिश करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है जरा ध्यान से समझिएगा। मैग्नीफाइंग पावर व्हेन the image when the image is formed at least distance of distinct vision in case of simple microscope. In this case it will be m will be equal to the angle subtended by the image, angle subtended by the image by the image at least distance of distinct vision to the angle subtended by the image by the object by the object at least distance of distinct vision. What we have to do is we have to place the object as well as the image at least distance of distinct vision and we have to observe through our eye कि वो हमें ऑब्जेक्ट उन दोनों के रेशियो क्या आएगा, उन दोनों की एंगल्स का
वो जो एंगल आता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। तो यहां पर हमने क्या काम करना है, सबसे पहले देखो यहां पर एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ये हमारा एंगल है जो इमेज फॉर्म कर रही है, यानी कि ये एंगल हो गया अपना बीटा, मान लेते हैं इसको। पहली चीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब यही डिस्टेंस है आपकी डी। तो यहां से ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, एंड दिस एंगल इज अल्फा। सो मैग्निफिकेशन विल बी बीटा अपॉन अल्फा। ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये हम मानते हैं कि ये यहाँ पर हमारी आई के पास ये एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की, इन द केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली बीटा अपॉन अल्फा। तो एंगल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, और एंगल्स अगर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m विल बी इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लिख सकते हैं। 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये जो भी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया बेटा। कितना मान लिया, x। तो मुझे किसी भी तरीके से 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू लिखनी है। तो 10 बीटा को अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं, तो 10 बीटा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, इसको मैंने नाम दे दिया a डबल डैश। ये हमारा सपोज a डबल डैश हो गया ये पॉइंट। बाकी अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो देखो कैसे लिख पाएंगे, दिस विल बी ए बी अपॉन सी बी, यही एंगल है हमारा अल्फा। और बीटा क्या लिख पाएंगे, देखो हम लोग ए डबल डैश बी डैश अपॉन बी सी, बी डैश सी। सही है। तो यहां से m की जो वैल्यू आ गई, वो m की वैल्यू देखो आपको क्या मिलेगी, इट विल बी ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी इज बेसिकली इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश, इक्वल है दोनों। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो m विल बी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन सी बी। व्हाट इज बी डैश सी, दिस डिस्टेंस इज d। क्या ये नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगी। बी सी इज योर डिस्टेंस, यानी कि ये भी आपकी नेगेटिव होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको m की वैल्यू कितनी मिल रही है, m की वैल्यू आपको मिल गई d अपॉन v, d अपॉन x। जैसे ही आपको ये d अपॉन x मिली, तो x यहाँ पर बेसिकली आपकी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आप इसको d बाई यू भी लिख सकते हैं। दिस x इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको आप u भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसको u लिखा, अब यहाँ पर हमें जो रिलेशन निकालना है, वो रिलेशन हमें फोकल लेंथ और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बीच में निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर थिन लेंस फॉर्मूला यूज करें, तो थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता था हमारा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ऐसा ही पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक। अगर मैं यहाँ पर v की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, मतलब सॉरी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी। फोकल लेंथ यहाँ पर इसकी पॉजिटिव ही रहती है, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ डी, माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू जो है वो हम माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्स आएगी। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये x जो है इसको हम बाद में क्या लिख दें, बाद में हमने इसको d इज इक्वल टू 1 अपॉन u लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू d प्लस एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन u, ये रिलेशन मिलेगा मुझे। मैग्निफिकेशन आया क्या था, मैग्निफिकेशन आया था मेरे पास d अपॉन u। तो d अपॉन u की जगह पर, 1 अपॉन u की जगह पर d प्लस एफ अपॉन डी एफ लिख सकता हूँ, यानी कि d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो m विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, या f। क्लियर हो गई बात। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, तो उस केस में जो मेरा मैग्निफिकेशन होगा, दैट मैग्निफिकेशन विल बी m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर होगा। यहीं पर हमारा जो दूसरा एक्सट्रीम केस बनता है, दैट केस इज व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है।
जब इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होगी तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा बेटा? मैग्निफिकेशन विल बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, रेशियो ऑफ एंगल formed by the image when situated at infinity, when situated at infinity, at the eye, at the eye, to the angle formed by the object, to the angle formed by the object at the eye. When placed at least distance of distinct vision. तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लेकर जाएंगे तो कोई ना कोई एक एंगल बन रहा होगा, और वो एंगल सपोज कितना है हमारा अल्फा, दिस इज ऑफ हाइट h। यहाँ पर ये एंगल अपना बीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी बीटा, यानी कि मैग्निफिकेशन विल बी बीटा अपॉन अल्फा। मतलब इमेज जो आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है वही एंगल आपको अज्यूम करना है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल अज्यूम करना है वो ऑब्जेक्ट आपका d डिस्टेंस दूर प्लेस्ड होना चाहिए, वो एंगल आप अल्फा अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो m विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ऐसे ही एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप tan बीटा की जगह पर क्या लिख पाएंगे, tan बीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं h/f। इन्फिनिटी पर इमेज कब फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पर इमेज तभी तो फॉर्म होगी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, फोकस पर प्लेस्ड होगा। तो देख लो यहाँ पर ये आपका h है और ये f है, तो h/f, ठीक। और tan अल्फा कितना हो जाएगा, देखो h/d, h/d, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन यहाँ से कितना आ गया, d/f। तो बेटा हर एक केस में आपके मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने का जो तरीका है वो तरीका आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कि देखो पहले वाले केस में जो आपको पावर को डिफाइन करने का तरीका था, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को आपको लीस्ट डिस्टेंस पर प्लेस करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पर लेकर आना है, और इमेज जो इन्फिनिटी पर बन रही है आपको उसी एंगल को ऑब्जर्व करना है। सो आई होप ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रेस्ट विच इज लेफ्ट इन अवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड telescope. So those two things we'll discuss in the next video. Thank you so much for today. God bless you all.